नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी के चैनल 27 नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा से ही मैं आप सबके लिए चुन कर ज्योतिष संबंधित टॉपिक पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। उसी क्रम में आज भी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या पूरी तरह से सशुल्क सेवा होगी। जो लोग रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं या प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वे हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का 27 नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसी भी जन्म पत्रिका में कई ग्रह यदि किसी भी भाव में विराजमान होते हैं तो वे शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, ये तो अक्सर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। परंतु आज मैं एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि किसी भी जन्म पत्रिका में किसी भाव में दो या दो से अधिक ग्रह विराजमान हो तो वह योग कितना शुभ होगा या उस योग की शुभता कितनी नष्ट हो जाएगी, कितना शेष रहेगा। तो आइए आज के इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई जन्म पत्रिका होती है तो किसी भी भाव में 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, इस प्रकार कई ग्रह विराजमान होते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यह योग शुभ है या अशुभ है, परंतु कितना शुभ कितना अशुभ है यह हमें कैसे पता चले। और सामान्यतः कई ग्रह होंगे तो किसी न किसी भाव के स्वामी होंगे, तो वहाँ पर शुभता और अशुभता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक मुश्किल की घड़ी होती है। कई बार समझ में नहीं आता कि इसकी शुभता अशुभता क्या कहें हम, क्योंकि कोई केंद्र का स्वामी होगा, कोई त्रिकोण का स्वामी होगा, कोई त्रिषडाय भाव का स्वामी होगा, कोई तृक भाव का स्वामी होगा। तो वहाँ पर कैसे जानेंगे आप कि यह योग शुभ है या अशुभ, या कितना शुभ है या कितना अशुभ, उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। आप मान के चलिए कि एक कर्क लग्न की पत्रिका है, किसी भी लग्न की पत्रिका हो सकती है। तो इस प्रकार से हर भाव में कोई ना कोई राशि के अंक लिखे होंगे। तो हमने माना कि यह कर्क लग्न की पत्रिका है और हर भाव में कोई ना कोई ग्रह विराजमान होंगे। जैसे हमने यहाँ पर माना कि लग्न में सूर्य विराजमान है, लग्न में मंगल हैं, बुध हैं, गुरु हैं, ऐसा हमने मान लिया। यह एक काल्पनिक जन्म पत्रिका है। कहीं पर भी शनि विराजमान है, मान लिया तृतीय भाव में शनि है, चंद्र चतुर्थ भाव में है, राहु सप्तम भाव में हो गए, शुक्र दसम भाव में है और केतु विराजमान हो गए यहाँ पर लग्न में। तो यह एक लग्न पत्रिका है। अब देखिए, सभी ग्रह हो गए, 5 ग्रह लग्न में हो गए, 6, 7, 8, 1, 9 के 9 ग्रह इस लग्न पत्रिका में आ गए। अब हमें जानना है कि यहाँ पर देखिए लग्न में 5 ग्रह हैं, तो यह शुभ है या अशुभ है, यह हम कैसे जानें। कितना शुभ है यह हम
कैसे जानें। तो इसके लिए आपको एक चार्ट बताने जा रहा हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसको नोट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाव स्वामी और एक तरफ लिखेंगे गुण। भाव स्वामी और गुण, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी भाव का स्वामी होता है। अब भाव स्वामी और इधर गुण। भाव स्वामी यानी कि लग्न का स्वामी वो कहलाएगा लग्नेश, और लग्नेश के लिए +1 गुण हमें प्राप्त होता है। अभी ये कैसे होगा वो आप आगे समझेंगे, यहाँ पर पहले देख लीजिए। लग्नेश, इसके लिए +1 गुण हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीयेश -0 यानी ऋण 0। तृतीयेश के लिए -1। चतुर्थेश के लिए +2। पंचमेश के लिए +2। षष्ठेश -2। सप्तमेश, इनके लिए +3। अष्टमेश के लिए -6। नवमेश +4। दसमेश के लिए +4। एकादशेश के लिए -3 और द्वादशेश के लिए -0। फिर से देखिए, लग्नेश के लिए +1, द्वितीयेश के लिए -0, तृतीयेश के लिए -1, चतुर्थेश के लिए +2, पंचमेश के लिए +2, षष्ठेश के लिए -2, सप्तमेश के लिए +3, अष्टमेश के लिए -6, नवमेश के लिए +4, दसमेश के लिए +4, एकादशेश के लिए -3 और द्वादशेश के लिए -0। यह तालिका, यह चार्ट आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे कोई किसी भी भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, जो योग बना रहे हैं, वो कितना शुभ है। तो भाव स्वामी और गुण की तालिका आपको पता होना चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, लग्न पत्रिका में जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव में ये 5 ग्रह बैठे हुए हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और किसी भी भाव के स्वामी नहीं हैं, इसलिए इनको हम गणना में नहीं लेंगे। बाकी जो 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह किसी न किसी भाव के स्वामी होंगे, इनके अनुसार ही हम गणना करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए कौन सा ग्रह है, सूर्य बैठे हुए हैं लग्न में। तो हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर जो लग्न में ये 5 ग्रह बैठे हुए हैं, राहु केतु को हटा दीजिए, केतु साथ में बैठे हैं लेकिन वो छाया ग्रह, इसलिए हमको काउंट नहीं करेंगे। तो लग्न में सूर्य, मंगल, बुध और गुरु बैठे हैं। यह योग शुभ है या शुभ, यही हमें जानना है। कितना शुभ है ये हमें जानना है। तो सूर्य देखिए, सूर्य बैठे हैं लग्न में। सूर्य की राशि होती है सिंह, यानी 5 नंबर राशि। ये द्वितीय भाव में है, यानी कि द्वितीयेश सूर्य, तो द्वितीयेश -0। तो यहाँ पर हम सूर्य लिख लेंगे, और चूँकि सूर्य द्वितीयेश हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो -0 अंक हमें इनसे प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं। मंगल की कितनी राशियाँ हैं? 2 राशियाँ हैं, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। यह है मेष राशि और यह है वृश्चिक राशि। तो मेष राशि
ये दसम भाव में है, यानी मंगल दशमेश है, तो यहाँ पर दशमेश के लिए +4 हमें प्राप्त हुआ। और मंगल यहाँ पर, मंगल की एक राशि है वृश्चिक राशि जो कि पंचम भाव में है, तो मंगल पंचमेश है, तो पंचमेश के लिए हमें +2 प्राप्त हुआ। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बुध है, बुध ग्रह। बुध की 2 राशियाँ हैं, एक मिथुन और एक कन्या। मिथुन मतलब 3 नंबर राशि जो कि द्वादश भाव में है, और कन्या जो कि 6 नंबर राशि तृतीय भाव में है। तो मिथुन द्वादश भाव में है, यानी कि द्वादशेश हैं बुध द्वादशेश हैं। द्वादशेश के लिए -0। और दूसरी राशि है बुध की 6 नंबर राशि कन्या राशि। कन्या राशि तृतीय भाव में, यानी कि बुध तृतीयेश हैं, तृतीयेश, इसके लिए -1। तो ये हमने -1 लिख लिया। अब अगला ग्रह कौन सा है? गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु को भी लिखेंगे हम। और गुरु की 2 राशियां हैं, कौन कौन सी? एक 9 नंबर राशि धनु और 12 नंबर राशि मीन। तो 9 नंबर राशि 6वें भाव में है, षष्ठ भाव में है, और 12 नंबर राशि 9वें भाव में है। तो 9 नंबर राशि 6वें भाव में, अर्थात गुरु षष्ठेश में, षष्ठेश के लिए -2, यहाँ पे हमने -2 लिख लिया। और मीन राशि जो कि 12 नंबर राशि है, गुरु की राशि है, यह 9वें भाव में है, तो गुरु नवमेश भी हुए। नवमेश के लिए +4, हमने यहाँ पर +4 लिख लिया। अब देखिए केतु छाया ग्रह है, इसलिए उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। सूर्य, मंगल, बुध और गुरु, ये चारों ग्रह से प्राप्त गुणों को हमने लिख लिया। अब जितने प्लस होंगे उनको जोड़ लीजिए, जितने माइनस होंगे उनको जोड़ लीजिए। जैसे हम प्लस के लिए पहले जोड़ेंगे, तो प्लस में है 4, 2 और 4, ये सभी प्लस में हैं। तो 4 और 2 6 और 4 10, +10 आ गया हमारे पास। अब माइनस की बात करते हो, -0, -0 ही है, -0, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अब 2 माइनस और हैं, -1 और -2, तो -1 और -2 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। ये हुआ। तो प्लस हमें 10 मिला है, -3 मिला है, तो 10 में से 3 घटेगा, 7 आएगा। चूँकि प्लस वाला अधिक था, इसलिए यहाँ पर उसी का चिन्ह आएगा जो अधिक होगा, तो +7 आया। +7 हमें प्राप्त हुआ लग्न में बैठे इन 4 ग्रहों से, सूर्य, मंगल, बुध और गुरु से। प्लस में है अर्थात धनात्मक है, तो यह योग सुयोग होगा, यह एक अच्छा योग होगा। +7 हमें प्राप्त हो रहा है। अगर किसी कारणवश यह +1 होता तो सुयोग तो होता, लेकिन ज़्यादा शुभ नहीं होता। -1 होता तो यह भी बॉर्डर लाइन पे होता। हम कह सकते थे कि मध्यम है, ना अच्छा ना बुरा, हालांकि थोड़ा बुरा हो सकता है यह योग, परंतु यहाँ पे +7 है, अच्छे नंबर प्राप्त हो रहे हैं, तो हम इसे सुयोग की श्रेणी में लाएंगे और हम कहेंगे कि इस जनपत्रिका में जो लग्न में सूर्य, मंगल, बुध और गुरु विराजमान हैं, इनसे बनने वाला योग सुयोग है। तो इस प्रकार आप किसी भी जनपत्रिका में इस चार्ट के हिसाब से यह देखकर कैलकुलेट कर बता सकते हैं कि कहीं भी 2 या 2 से अधिक ग्रह योग बना रहे हैं तो वह शुभ होगा या अशुभ होगा। भले ही उस योग में अष्टम भाव के स्वामी बैठे हों, 6वें भाव के स्वामी हों, अपने द्वादश भाव के स्वामी हों, त्रिशदाय के स्वामी हों, कोई भी बैठे हों, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से जो कैलकुलेशन आप करेंगे उससे बहुत ही सटीक निकलता है कि कोई भी योग कितना शुभ है, कितना अशुभ है। जो भी प्राप्त होगा, यदि वह प्लस है तो सुयोग है, माइनस है अर्थात ऋण में है तो वह दुर्योग है, और शून्य के आसपास जैसे कि +1 या -1 इस प्रकार कुछ प्राप्त होता है तो लगभग सामान्य है, यह आप कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जो टॉपिक पर हमने आज बात की है
आज तक इस पर किसी ने चर्चा शायद ही की होगी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।